संत वाणी में आज पलटू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू साहब का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर पलटू साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं पलटू साहब, भव सिंधु के पार जो चाहिए जान को। 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है। मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है और मोक्ष के लिए कहा गया है भव सागर को पार करना है। भव सागर कहाँ है? ये बाहर का जगत है जिसमें हम रहते हैं, हमारे संबंधों का जगत, और इसी की छाप हमारे मन पर पड़ती जाती है, हमारे हृदय पर पड़ती जाती है और उसको कहते हैं अंतर जगत, अर्थात हृदय और मन का जगत। मृत्यु की बेला में अंतर जगत में हमारी गाड़ी फंस जाती है, हम विचारों में, कामनाओं में उलझ जाते हैं और फिर मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष का मतलब मुक्ति, मन से मुक्ति, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या से मुक्ति, अतृप्ति से मुक्ति। और अगर हम अतृप्त हैं तो अंतर जगत में हमारा बेड़ा फंस जाता है। उसी बात को कह रहे हैं कि भव सिंधु के पार जो चाहिए जान को। अगर आपको भव सागर के पार जाना है, मृत्यु की बेला में अंतर जगत को पार करना है, तो फिर क्या करना होगा? इस बात को संत मीराबाई कहती है, संत की नाव और खेवटिया सतगुरु। सत की नाव और खेवटिया सतगुरु। सत क्या है? जो शाश्वत है, जैसे अनाहत नाद शाश्वत है, तो अनाहत नाद की नाव बनाना है, अनाहत नाद की नाव पर सवार होना है। लेकिन केवल नाव पर सवार होने से क्या होगा? तो दूसरी बात कहती है खेवटिया सतगुरु। जो मल्लाह है, केवट है, वो सतगुरु को बनाना है। भव सागर तरियाओ। अगर 2 काम तुमने कर लिया कि नाद को नाव बना लिया, सतगुरु को केवट बना लिया, तो भव सागर पार करने को वो विधि बता देगा और भव सागर हम पार कर जाएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख ही जस गायो। और मीरा कहती है कि सतगुरु ने गोविंद का भेद बता दिया और गोविंद का हम गुणगान करेंगे, गोविंद की कीर्तिका, गोविंद की चर्चा करेंगे और इस तरह हम पार कर जाएंगे, हंसते हंसते भवसागर को पार कर जाएंगे। कहते हैं पलटू साहब, भव सिंधु के पार चाहिए जो जान को, केवट भेदी तलाश कीजिए। कहते हैं कि एक कुशल मल्लाह, एक कुशल नाविक की तलाश करो। और कुशल नाविक कौन हो सकता है? सतगुरु ही हो सकता है, जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। ये नाव तो मिल गई, जैसे मैंने बताया कि ये ज़िंदगी नाव है और उसी तरह से जो नाद है वह नाव है। तो किसी को भी नाव मानो, या तो ज़िंदगी को नाव मान लो या नाद को नाव मान लो। लेकिन अगर केवट नहीं है, नाव मिली केवट नहीं, अगर, और केवट कौन हो सकता है? सतगुरु हो सकता है। तो कैसे उतरे पार? ये भवसागर के पार कैसे जा सकते हो भला? कहते हैं पलटू साहब, केवट भेदी तलाश की जाए, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, महरम होए सो जानो महरम होए सो जाने साधो। ऐसा देश हमारा, कोई राजदा होगा, कोई भेदी बात को समझेगा साधो। साध को वही समझ सकता है जो महरम हो, ये रास्ते को जानता है, किन घाटों से हमें गुजरना है, किस मार्ग से हमको गुजरना है। ऐसा देश हमारा, जिस देश में हमको जाना है, जिस देश से हम आए हैं, तो उस देश को जो जाना है, इसके उसका कोई भेदी हो, तभी हमको ले जाएगा जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा मूल, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमें जाना है। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा। और कोई लोग अक्सर क्या करते हैं, वे धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं। पढ़ने से नहीं होगा, अनुभव से होगा। जो अनुभवी हो, जो भेदी हो, जो महरम हो, वही केवल हमको बता सकता है कि कैसे हम अपने देश को लौटेंगे। वेद कितेब पार नहीं पावत, क्यों? कहन सुनन से न्यारा। क्योंकि वो कहने की बात नहीं, वो सुनने की बात नहीं है, वो जानने की बात है।
कहते हैं पलटू साहब, घाट और बाट के भेद का महरमी। कैसा महरमी होना चाहिए? जानकार क्या चीज़ का होना चाहिए? घाट का जानकार होना चाहिए और बाट का जानकार होना चाहिए। घाट क्या है? जहाँ से हम उतरते हैं सरोवर में, जहाँ से हम उतर करके अपने देश को जाते हैं, तो घाट निराकार का घाट है, आकार का घाट नहीं है। और बाट क्या है? मार्ग क्या है? संत मत। मार्ग क्या है? सहज योग। मार्ग क्या है? गीता मत। मार्ग क्या है? गुरु मत। तो जो बात एक ही है, ये सब सिनोनिम शब्द हैं। तो जो सहज योग का ज्ञान रखता हो वही घाट और बाट का भेदी होता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, काजी किताबें खोजता करता नसीहत और को। लेकिन काजी होते हैं, विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, वे क्या करते हैं? धर्म ग्रंथों के आधार पर उपदेश देते हैं और दूसरे को उपदेश देते हैं, और खुद महरम नहीं है, खुद उनको अनुभव नहीं है। किताबों में पढ़ी पढ़ाई जो बातें हैं, जो वाचक ज्ञान है, उसके आधार पर लोगों को उपदेश देना शुरू करते हैं। अब महरम नहीं उस हाल से काजी हुआ तो क्या हुआ? लेकिन अगर राजदा नहीं है, उस भेद की बात नहीं जानता है, अनुभव अगर उसको नहीं है, तो काजी कहलाने से क्या हुआ? बिना अनुभव के कोई भी उस भव सागर को पार नहीं करा सकता या कर सकता। कहते हैं पलटू साहब, घाट और बाट के भेद का महरमी उसी की नाव पर पाँव दीजिए। जो राजदा है, जो भेदी है, जो सतगुरु है, उसी की नाव पर सवार होना है। अगर किसी और नाव पर सवार हो गए तो जाना मुश्किल है। इस बात को दादू साहब कहते हैं, भव सागर में डूबता और सतगुरु काढ़े आई। कहते हैं मैं तो भव सागर में डूब रहा था, लेकिन बलिहारी सतगुरु की कि उन्होंने सहारा दिया, हमें भव सागर से निकाल दिया। दादू खेवट गुरु मिलया आ लिए नाव चढ़ाई। दादू साहब कहते हैं कि मेरा केवट सतगुरु आ गया और उसने मुझे नाव पर अपने चढ़ा लिया, और इस तरह मैं भव सागर को पार कर गया। कहते हैं पलटू साहब, शब्द की नाव पर चढ़े जो ध्याय के। किस चीज़ की नाव पर चढ़ना है? शब्द की नाव पर, अनाहत नाद की नाव पर हमें सवार होना है। और जब ज़िंदगी में इसको साध लोगे तो मृत्यु की बेला में भी शब्द को सुनते हुए, नाद को सुनते हुए तुम भवसागर को न केवल पार कर जाओगे, बल्कि यहाँ से जो बैकुंठ की, मोक्षलोक की, आनंद लोक की यात्रा होगी वो भी निर्विघ्न संपन्न होगी। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। गुरु तो कहलाने वाले बहुत हैं, लेकिन असली गुरु कौन है? जो शब्द का दाव जानता है, जो अनाहत नाद का भेद जानता है, जो नाद, नूर और निराकार के संगम शब्द को ठीक से जानता है, बस वही तुमको पार उतार सकता है। कहते हैं पलटू साहब, शब्द की नाव पर चढ़े जो ध्याय के, और जाए वही पार नहीं पाँव भीजे, और वही वो भव सागर के पार उतर जाता है। और सद्गुरु अगर भेदी हो, महरम हो, तो इतनी सफाई से तुमको ले जाता है कि तुम्हारा विषय रस में, अंतर जगत में पाँव भीगता नहीं है। उस सागर में पाँव भिगाए बिना वो तुम्हें पार करा देता है। कहते हैं इस बात को दादू साहब, पार नहीं पाइए रे राम बिना को निर्माहन हार। कहते हैं कि ऐसे भव सागर को पार करना लगभग असंभव है, लेकिन राम बिना को निर्वाहन हार, लेकिन राम की कृपा हो जाए तो फिर पार उतर जाओगे। तुम बिन तारन को नहीं दूभर यह संसार। हे गोविंद, तुम्हारे सिवा कौन तारने वाला है? और सच कहो तो तुम्हारी कृपा होती है तो ही हमारे जीवन में सतगुरु मिलता है, जो पार उतरने में हमारी मदद करता है। पैरत थाके केशवा सुझे वार न पार। हे गोविंद, तैरते तैरते, प्रयास करते करते अब मैं थक गया हूँ, अब तू ही कृपा कर, तू ही मेरे जीवन में एक सतगुरु को भेज, ताकि हम भव सागर को पार कर तुम्हारे पास आ सकें। कहते हैं पलटू साहब, दास पलटू कहे कौन मल्लाह है। कहते हैं
कि लेकिन कौन मल्लाह का काम करेगा, कौन केवट का काम करेगा? वही केवट हो सकता है जो हमें भौजल पार कराए, जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, यही भव माह बूढ़त जिनी राख्यो भौजल के कंढारा। ये भव सागर में डूबते हुए जो हमें बचा सकता है वो कौन है? भौजल के कंढारा। वो उस भव सागर का नाविक है, वो हमें पहचानना होगा और वो और कोई नहीं, पूरा सद्गुरु ही हो सकता है। यह तन तप्त जरा जो भव नास्यो, और कहते हैं वो हमारे तन का ताप मिटा देता है और जरा और मरण के चक्र से हमको मुक्त कर देता है। उतरे वो भव जल पारा, और ऐसा सद्गुरु हमें भवजल के पार उतार देता है। कहते हैं पलटू साहब, दास पलटू कहे कौन मल्लाह है, पार भव सिंधु तब उतर लीजिए। गजब की बात है। कहते हैं कि तुम भव सागर को पार करो मगर वहीं रुकना नहीं है, फिर क्या करना है कि अंतर जगत को पार करके उस निराकार में जाना है, उस शब्द में जाना है जहाँ निराकार है, नाद नूर का संगम है, और शब्द से जुड़ करके वहाँ से फिर और आगे जो मोक्ष लोक की, वैकुंठ लोक की, मुक्ति लोक की, आनंद लोक की, कोई भी नाम है, या विष्णु लोक कह लो, वहाँ तक की यात्रा हमको करनी है। और हमारा सतगुरु केवल ऐसा नहीं भवजल पार करा कि अपना छोड़ दिया, नहीं, तुम्हारे संग संग चलता है और तुमको विष्णु लोक तक, मुक्ति लोक तक ले जाता है। जिसके लिए तुलसी साहब कहते हैं, यह भव सिंध अगाध है। ये जो भव सागर है, अंतर जगत, ये मामूली नहीं है, अगाध है, बड़ा गहरा है। अब बूढ़े भवजल धार, अनेक सयाने लोग भी इसी अंतर जगत में, ईर्ष्या में, द्वेष में और वासनाओं में और यहीं डूब जाते हैं। बिन सतगुरु भरमत फिरे, कैसे उतरे पार। और बिना सतगुरु के अनेक अनेक योनियों में, अनेक अनेक जन्मों में हम ऐसे ही भटकते फिरते हैं, फिर बताओ कैसे हम पार उतरेंगे। इस बात को कबीर साहब कहते हैं, भव सागर जल विश्व भरा। ये भव सागर जो अंतर जगत का ये जो जल है, ये विषय रसों से भरा हुआ है। मन नहीं बांधे धीर, और मन को धीरज नहीं होता है कि ये भवजल, ये भव सागर को हम पार कर सकते हैं। लेकिन शब्द सने ही पीऊ मिला उतरा पार कबीर। लेकिन परमात्मा की कृपा से हमें शब्द को प्यार करने वाला, ओंकार को प्यार करने वाला कोई संत हमारे जीवन में मिल गया, सद्गुरु मिल गया, और उतरा पार कबीर। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो भव सागर को पार हो गया। हम भी, तुम भी, कोई भी अगर भव सागर को पार करेगा तो निश्चित समझो कि सद्गुरु की मदद से ही पार उतर सकता है। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।